देश में अब तक 5 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन। अंबिकापुर में 90 साल के बुजुर्ग ने भी लगवाया टीका। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रायपुर जिले में धारा 144 लागू। कलेक्टर ने होली के साथ नवरात्रि के आयोजन पर भी लगाई रोक। ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। परिवहन मंत्री ने किया पोर्टल का शुभारंभ। और 700 किलो रंगोली से राजधानी के कलाकार ने बनाई प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। 1 जनवरी 1977 से पहले जन्मे सभी लोग ये टीका लगवा सकते हैं। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराकर समय लिया जा सकता है या टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण कराकर उसी दिन टीका लगवाया जा सकता है। टीका लगवाने के लिए पात्र व्यक्ति टीकाकरण प्रमाण पत्र, हार्ड कॉपी या डिजिटल कॉपी लेने का अनुरोध कर सकते हैं। निजी अस्पतालों में टीकाकरण की फीस के साथ इसका शुल्क भी शामिल होगा। टीका लगवाने के बाद डॉक्टर की देखरेख में 30 मिनट रहने की अवधि का इस्तेमाल प्रमाण पत्र लेने में भी किया जा सकता है। और देश की बात करें तो देश में अब तक 5 करोड़ 31 लाख 45 हजार से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 23 लाख 62 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच कोरोना से स्वस्थ होने की दर 95.28% है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के भीतर 44,813 लोगों को वैक्सीन लगाया गया है। प्रदेश के अंबिकापुर के गांधीनगर टीकाकरण केंद्र में 90 साल के बुजुर्ग ने स्वप्रेरित होकर टीका लगवाया। राधेश्याम गुप्ता नाम के बुजुर्ग स्वयं चलकर अस्पताल पहुंचे और वहां के स्टाफ से उन्होंने कहा कि मुझे कोरोना से बचाव का टीका लगा दो। स्टाफ ने भी उनके इस जज्बे को देखकर पहले आत्मीय भाव से उनका स्वागत किया और टीका लगाकर निगरानी में रखने के बाद ही उन्हें घर जाने दिया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में टीकाकरण की बढ़ती संख्या के बीच कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनीत जैन ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने की अपील की है। उन्होंने इससे बचाव के उपाय भी बताए हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप जो कोरोना के लिए बचाव है, क्योंकि बचाव ही इलाज से बेहतर है। बचाव अगर आप कर लेते हैं तो इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती। बचाव के लिए आवश्यक है कि आप लोगों से दूरी बना के रखें, मास्क लगाएं और अपने हाथों को सफाई बार बार करते रहें। साथ ही अगर कोई भी लक्षण कोरोना के दिखते हैं या नए लक्षण जैसे अचानक से कमजोरी आना, थकान लगना, ये लगता है तो आप अपना तुरंत जांच कराएं। जांच कराना आवश्यक अपने लिए तो है ही, लेकिन अपने परिवार एवं अन्य लोगों के लिए, क्योंकि आप अगर जांच में देरी करते हैं तो उससे फैलाव की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है और उससे अपने परिवार के साथ साथ हम समाज के अन्य लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के कुल 2000 से ज्यादा मरीज मिले हैं, जबकि 29 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रायपुर समेत 7 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। इसके साथ ही होली, नवरात्रि, आम सभाएं और सामाजिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। जिले के कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने अधिकारियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए धारा 144 जिले में आगामी आदेश तक जारी रहेगी। उन्होंने जिलेवासियों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने और घर पर रहकर ही होली मनाने की अपील की है।
बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए आगामी आदेश पर्यंत 144 लगाया गया है। आने वाले जो होली त्यौहार को लेके भी और उसके बाद जितने भी त्यौहार हैं और जो आम सभाएं हैं, जो सामाजिक कार्यक्रम, सभी में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। जैसे जो होली मिलन या होली के पहले जो होलिका दहन, इन सभी में जो ये आदेश के मुताबिक पाबंदियां बनी रहेगी और कोई भी सार्वजनिक स्थानों पे होली मनाना बिल्कुल मना है। और मैं सभी जनता से भी यही अपील करना चाहूँगा, आप अपने जो घर पे रह के आपके परिवार के साथ होली मनाइए। परिवार भी जो आपकी जो व्यक्तिगत जो न्यूक्लियर फैमिली जो होती है तो उसके साथ मनाएं तो अच्छा रहेगा, ताकि जो ये खतरा, यदि अगर आप इन्फेक्टेड हो या फिर दो आने वाले इन्फेक्टेड हो, दोनों से मतलब अगर कोई भी इन्फेक्टेड है तो पूरा परिवार इसमें परेशानी में हो जाएंगे। इसको हमको अवॉइड करना चाहिए। ये थे रायपुर के जिला कलेक्टर एस भारतीदासन। और रायपुर के अलावा कोंडागांव, बीजापुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, नारायणपुर जिले में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक अन्य राज्यों से हवाई और रेल मार्गों से रायपुर में प्रवेश करने वाले लोगों को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन भी किया जाएगा। सुपोषण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा राजनांदगांव शहर में सुपोषण रैली निकाली गई है, जिसके तहत अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से सुपोषण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा 16 से 31 मार्च तक सुपोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस रैली में सुपोषण के 5 सूत्रों को लेकर एक रथ तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से सुपोषण अभियान के अलावा शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारियां भी दी गई है। महिला तथा बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी रेणु प्रकाश ने बताया कि जागरूकता रथ के साथ बाइक रैली के माध्यम से भी सुपोषण का संदेश दिया गया। में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं पोषण के प्रति। अपने जो स्थानीय उपलब्ध पोषक तत्वों जो चीज़ें हैं, भाजियां हैं, अनाज हैं, इसका ज़्यादा यूज़ हो। बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को, एनीमिक महिलाओं को इसको ज़्यादा से ज़्यादा दें। घर में पोषण वाटिका लगाने के भी प्रयास किया जा रहा है। आंगनवाड़ी में भी प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पोषण मेला आयोजित हुआ, पोषण रथ निकाला गया है और आज हमने बाइक और स्कूटर रैली निकाली, जिससे लोगों को जागरूक किया। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के कारण राज्य शासन की गाइडलाइंस के तहत राजनांदगांव में भी बैठक और सभाएं बंद कर दी गई हैं। इसीलिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए महिलाओं की बाइक रैली निकालकर जागरूकता अभियान चलाया गया तथा लोगों को कुपोषण से बचने के लिए कई जानकारियां दी गई। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। आम जनता की सुविधा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हेतु ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी करने के पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में पहली बार मेडिकल सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। यह परिवहन विभाग के ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी और पेपरलेस बनाने की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी और मेडिकल प्रमाण पत्र संबंधी होने वाली सभी शिकायतों पर लगाम भी लगेगी। इस अवसर पर परिवहन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा और सहायक परिवहन आयुक्त शैलाभ साहू भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 12 मार्च को साबरमती से दांडी यात्रा को रवाना किया था।
साबरमती के संत ने दुनिया को अहिंसा को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सिखाया। दांडी मार्च उस राजनीतिक प्रयोग का अहम पड़ाव था, जिसमें महात्मा गांधी ने यात्रा के दौरान हर सोमवार को मौन व्रत रखा, जो आगे चलकर एक अभिनव प्रयोग साबित हुआ। पेश है एक रिपोर्ट। महात्मा गांधी मौन व्रत रखते थे। रविवार यानी 23 मार्च को समनी पहुंचकर गांधी जी ने 24 मार्च को मौन व्रत रखा। इतिहासकार मानते हैं कि आंदोलन, भीड़ या कहें कि जनता की आवाज सुनने वाले महात्मा गांधी एक दिन का मौन व्रत रख अपनी ताकत और अंतरात्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करते थे। गांधी जी के पास तो अनेक लोग आते थे जाते थे, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि इसे हर दिन बोलने से शक्ति खत्म होती है, उनको आराम भी नहीं मिलता है, और जो मौन रखे तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है। मौन व्रत के बीच भी लोगों के दर्द को सुनने वाले गांधी विशेष परिस्थितियों में लिखकर जवाब देते थे। इतिहासकार यहाँ तक कहते हैं कि सार्वजनिक जीवन गुजारने वाले व्यक्ति का मौन भी किसी राजनीतिक हथियार से कमतर नहीं होता। दांडी यात्रा के दौरान गांधी आमोद से आगे निकलकर देर शाम तक समनी पहुंचे और समनी में उन्होंने 23 मार्च को रात गुजारा और 24 मार्च को भी समनी में ही रुके और वहां एक दिन का मौन व्रत रखा। इस मौन व्रत के पीछे की सच्चाई को इतिहासकार बताते हैं कि इस मौन व्रत में गांधी अपने अंतर्मुखी और अंतरात्मा में झांकने की कोशिश करते थे, इसलिए जरूरी पड़ने पर वो कागज पर लिखकर जवाब दिया करते थे। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, भरूच। उल्लेखनीय है कि 241 मील की ये यात्रा 25 दिन यानी कि 5 अप्रैल को समाप्त होगी। और बात कर लेते हैं सबसे बड़ी रंगोली की। राजधानी रायपुर के रंगोली आर्टिस्ट शिवा मानिकपुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी रंगोली बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। शिवा मानिकपुरी ने शहर के एक निजी स्कूल के मैदान में 17 मार्च से रंगोली बनाना शुरू किया था। एक सप्ताह की मेहनत के बाद 24 मार्च को उन्होंने 60 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी रंगोली बनाई है। शिवा के मुताबिक उन्होंने इसे बनाने के लिए रोज 8 से 9 घंटे का समय दिया, जिसमें लगभग 700 किलो रंगोली का उपयोग किया गया है। बनाया हूँ, सबसे बड़ी रंगोली है ये, 60 बाई 50 फीट की, और ये 17 मार्च को शुरू किया था और आज कंप्लीट हुआ है। इतनी बड़ी रंगोली में 700 किलो से ऊपर लगी है रंगोली, और ये मैं 2 साल पहले से सोचा था कि मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा, कुछ बड़ा रंगोली बनाऊंगा। हम लोग नॉर्मली 6 बाई 4 की रंगोली बनाते हैं, तो मैं सोचा था कि कुछ बड़ी रंगोली बनाऊं और भी अकेले बनाऊं, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड है जो ग्रुप में बनता है, तो ये मैं इंडिविजुअल रिकॉर्ड बनाया हूं और ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होगी, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बताया गया है कि रंगोली बनाने के दौरान लगातार 2 दिन खराब मौसम ने रंगोली बिगड़ गई थी, लेकिन शिवा मानिकपुरी ने इसे फिर से तैयार भी कर लिया। लगभग 3000 वर्ग फीट में बनाई गई ये रंगोली लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 5 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन। अंबिकापुर में 90 साल के बुजुर्ग ने भी लगवाया है टीका। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रायपुर जिले में धारा 144 लागू। कलेक्टर ने होली के साथ नवरात्रि के आयोजन पर भी रोक लगाई। ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। परिवहन मंत्री ने किया पोर्टल का शुभारंभ और 700 किलो रंगोली से राजधानी के कलाकार ने बनाई प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी तस्वीर। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।